हेलो फ्रेंड्स, चैनल में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। इस वीडियो में हम झारखंड राज्य से संबंधित एक महत्वपूर्ण टॉपिक टाना भगत आंदोलन के बारे में डिस्कस करेंगे। इसे टाना भगत आंदोलन या ताना भगत आंदोलन के नाम से भी जाना जाता है। बेसिकली यह एक अहिंसक आंदोलन था जो बाद में धार्मिक और राजनीतिक आंदोलन के रूप में अंग्रेज़ों के खिलाफ हुआ। इसे धार्मिक आंदोलन इसलिए बोला जाता है क्योंकि यह समाज की बहुत सारी कुरीतियों और अंधविश्वास के खिलाफ था, जैसे जादू टोना इत्यादि। और चूँकि यह बाद में महात्मा गांधी के द्वारा किया गया स्वदेशी आंदोलन का हिस्सा बन गया, इसलिए इसे राजनीतिक आंदोलन के रूप में भी माना जाता है। तो चलिए दोस्तों, टाना भगत आंदोलन से रिलेटेड कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों को हम डिस्कस करेंगे। वीडियो को पूरा देखिएगा क्योंकि इस वीडियो में हमने उन प्रश्नों को ऐड किया है जो एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी महत्वपूर्ण है। चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें दोस्तों, साथ ही बेल आइकन को भी प्रेस कर लें ताकि इस तरह के वीडियोस आप हमेशा देखते रहें। तो चलिए दोस्तों, वीडियो को शुरू करते हैं। हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, टाना भगत आंदोलन के प्रमुख नेता कौन थे? टाना भगत आंदोलन के प्रमुख नेता जतरा भगत थे। अगला प्रश्न है, आंदोलन की शुरुआत किस वर्ष हुई थी? इस आंदोलन की शुरुआत किस वर्ष हुई थी? तो यह वर्ष 1914 था जब इस आंदोलन की शुरुआत हुई थी। अगला प्रश्न है दोस्तों, जतरा भगत किस जनजाति से थे? तो जतरा भगत किस जनजाति से बिलोंग करते थे? तो वह उरांव जनजाति से बिलोंग करते थे। नेक्स्ट प्रश्न है, जतरा भगत का जन्म कब हुआ था? तो जतरा भगत का जन्म वर्ष 1888 में हुआ था। जतरा भगत का जन्म कहाँ हुआ था? वर्ष 1888 में जतरा भगत का जन्म हुआ था और स्थान था गुमला जिला के विशुनपुर प्रखंड के चिंगारी गांव में। जी हाँ दोस्तों, गुमला जिला के विशुनपुर प्रखंड के चिंगारी गांव में इनका जन्म हुआ था। जतरा भगत को अंग्रेज़ों के द्वारा कितने साल की सज़ा दी गई थी? वर्ष 1916 में जतरा भगत को अंग्रेज़ों के द्वारा सज़ा दी गई थी और यह 1.5 वर्ष की सज़ा थी। नेक्स्ट प्रश्न है, टाना भगत आंदोलन महात्मा गांधी के किस आंदोलन का हिस्सा बन गया? तो महात्मा गांधी के द्वारा उसी समय चलाया जा रहा आंदोलन स्वदेशी आंदोलन था, जो बाद में टाना भगत आंदोलन के साथ ही ऐड हो गया, मतलब कि टाना भगत आंदोलन स्वदेशी आंदोलन के साथ ही जुड़ गया। अगला प्रश्न है, कांग्रेस के किस अधिवेशन में भारी संख्या में टाना भगत शामिल हुए थे? कांग्रेस के किस अधिवेशन में भारी संख्या में टाना भगत शामिल हुए थे? तो टाना भगत कांग्रेस के 1922 के गया अधिवेशन में शामिल हुए थे। भारी संख्या में ये सम्मिलित हुए थे इस अधिवेशन में, जो 1922 का गया अधिवेशन था। और साथ ही याद रखें दोस्तों, इस अधिवेशन की अध्यक्षता CR दास, जो देशबंधु के नाम से जाने जाते हैं, चित्तरंजन दास ने किया था। देशबंधु चित्तरंजन दास के द्वारा इसकी अध्यक्षता की गई थी। नेक्स्ट प्रश्न है, कांग्रेस के किस अधिवेशन में टाना भगतों ने महात्मा गांधी को 400 रुपये की थैली दी? कांग्रेस का वह कौन सा अधिवेशन था जिसमें टाना भगतों ने महात्मा गांधी को 400 रुपये की थैली दी थी? तो यह 1940 का रामगढ़ अधिवेशन था। 1940 का रामगढ़ अधिवेशन बेसिकली नेताजी सुभाष चंद्र बोस से जुड़ा हुआ है, क्योंकि इसी अधिवेशन की अध्यक्षता के पद के लिए उन्होंने पट्टाभी सीतारमैया को हराया था, लेकिन साथ ही उन्होंने इस अधिवेशन की अध्यक्षता नहीं की थी और इस अधिवेशन की अध्यक्षता अब्दुल कलाम आज़ाद को दिया गया था। नेक्स्ट प्रश्न है, 1948 में देश के आज़ाद सरकार ने टाना भगतों से संबंधित कौन सा एक्ट पारित किया? 1948 में देश के आज़ाद सरकार ने टाना भगतों से संबंधित एक एक्ट पारित किया था। वह एक्ट था टाना भगत रैयत एग्रीकल्चर लैंड रेस्टोरेशन एक्ट। टाना भगत रैयत एग्रीकल्चर लैंड रेस्टोरेशन एक्ट। नेक्स्ट प्रश्न है, टाना भगत रैयत एग्रीकल्चर लैंड रेस्टोरेशन एक्ट में क्या प्रावधान किया गया था? बेसिकली इस एक्ट का क्या प्रावधान था? तो 1913 से लेकर के 1942 तक की अवधि में अंग्रेज सरकार के द्वारा टाना भगतों की नीलाम की गई ज़मीन को वापस दिलाने का प्रावधान इस एक्ट के थ्रू था, जो इन वर्षों में
टाना भगतों की ज़मीन नीलाम की गई थी अंग्रेज़ों के द्वारा, उसे वापस दिलाने का प्रावधान था। नेक्स्ट प्रश्न है, आंदोलन की अवधि कब से कब तक मानी जाती है? टाना भगत आंदोलन की अवधि कब से कब तक मानी जाती है? तो इसकी अवधि बेसिकली 1914 से 1919 के बीच मानी जाती है। नेक्स्ट प्रश्न है, जतरा भगत को किस जेल में रखा गया था? 1916 में जतरा भगत को जेल हुआ था और उन्हें रांची जेल में रखा गया था। अगला प्रश्न है, जतरा भगत की मृत्यु कब हुई थी? जतरा भगत की मृत्यु कब हुई थी? तो 1917 में जतरा भगत की मृत्यु हो गई थी। नेक्स्ट प्रश्न है, जो कि इस वीडियो का अंतिम प्रश्न है, टाना भगतों में धार्मिकता का प्रतीक क्या था? टाना भगतों में धार्मिकता का प्रतीक चिन्ह क्या था? तो यह था तुलसी और सफ़ेद झंडा। तो वीडियो आपको कैसा लगा दोस्तों, कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर कीजिएगा और साथ ही चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, साथ ही बेल आइकन को प्रेस कर लें और इस तरह के वीडियोस हम हमेशा लाते रहेंगे। तो जुड़े रहें हमारे साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।